इनमें भेद कृपालु मान जो। नर कहूं, उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। नर कहूं नाही ठाम अवध के, क्योंकि नामापराध है ना ये। 5 महापापों से भी बड़ा भयंकर नामापराध, सबसे बड़ा पाप, जिससे बड़ा पाप ना कोई था, ना है, ना होगा, उसे नामापराध कहते हैं। नर कहूं नाही ठाम अवध के, राम बने ब्रज श्याम अवध के। तो इस प्रकार राम और कृष्ण ये एक ही है। सभी अवतार एक हैं भगवान के, लेकिन ये राम और कृष्ण के उपासक अधिक लोग हैं संसार में, इसीलिए मैं इन दोनों अवतारों को लेकर के खास समझा रही हूं। इनमें ज्यादा बीमारी है, लोगों को पृथक पृथक समझते हैं, क्योंकि इन्हीं दो के उपासक अधिक हैं। तो वो अपनी खोपड़ी ठीक कर लें और ये समझ लें कि राम और कृष्ण अलग अलग नहीं है। पूरा भानुमति का पिटारा रामावतार का कृष्णावतार में भी आया। जैसे मैंने बताया, राम खुद कृष्ण बने और सीता राधा बनी और लक्ष्मण बलराम बने और भरत भी आए, प्रद्युम्न बन करके आए कृष्णावतार में, और अनिरुद्ध भी आए, चौथे भाई। यानी उस अवतार में शत्रुघ्न थे, वो राम के सबसे छोटे भाई, और वो भी आए कृष्णावतार में अनिरुद्ध बन करके। जामवंत भी आए, अपनी बेटी जामवती का विवाह किया श्री कृष्ण बने हुए राम के साथ। हनुमान जी भी चले आ रहे हैं, सबके सब चले आ रहे हैं। वो भगवान शंकर रामावतार में जो पहुंचे भगवान का दर्शन करने के लिए, और अयोध्या की वीथियों में गलियों में चक्कर लगा रहे हैं कि कभी राघवेंद्र सरकार यहां से निकलेंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे। वही शंकर जी कृष्णावतार में यशोदा मैया के दरवाजे पर भी आ गए, लाला के दर्शनों की भीख के लिए। तो क्या इससे उनका इष्टदेव चेंज हो गया? अरे सब वही तो है, सबके सब तो चले आ रहे हैं, क्योंकि राम ने कहा था कि कृष्णावतार में हम परिपूर्ण रस देंगे। इसीलिए सबको मालूम है कि हमारे इष्टदेव कृष्ण बनकर के विशेष कृपा का स्वरूप दिखाएंगे। इस अवतार में विशेष रस बरसेगा, इसलिए रामावतार के सब लोग चले आए कृष्णावतार में। और तो और वो सबसे रद्दी सूर्पणखा वो भी आ गई। हाँ, और फिर जब वो आ गई इस अवतार में, कुब्जा बन करके आई, कंस की दासी, तो फिर भगवान ने प्रायश्चित किया। राम ने इस अवतार में कृष्ण के रूप में और सूर्पणखा को कुब्जा के रूप में प्राप्त करके प्रायश्चित किया। भगवान ने प्रायश्चित किया। कोई गलती की थी क्या उन्होंने? अरे सूर्पणखा के नाक कान कटवा दिए थे, कोई अच्छा काम किया था क्या? लेकिन उसने बदमाशी की थी। क्या बदमाशी की थी? उसने राम से कहा था कि मैं तुमको पति रूप में चाहती हूं। अच्छा, ये बदमाशी है? हाँ, तो फिर ये बदमाशी तो दंडकारण्य के परमहंसों ने भी की थी। बूढ़े पुरुष, उनकी बदमाशी तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये तो स्त्री थी बेचारी, वो तो बूढ़े होकर परमहंस होकर और पुरुष होकर के पुरुष से मोहित हो रहे हैं, और वही वाक्य वो भी बोल रहे हैं, हम तुमको पति रूप में चाहते हैं। फिर ये बदमाशी सबने की, बहुतों ने। सीता जी की सखियों ने की, सीता जी की दासियों ने की, मिथिला की अन्य नारियों ने की, अयोध्या की नारियों ने की, तमाम लोगों ने की। उनके सबके नाक कान क्यों नहीं कटवा दिए? सूर्पणखा फालतू मिली थी, उसके नाक कान कटवा दिए। लेकिन अब भगवान को, और फिर दूसरी बात यह कि अगर आपको कोई पति रूप में चाहता है, मोहित होता है आपको देखकर,
तो ये उसका सौभाग्य है कि उसकी बदमाशी है? अरे आप ही ने तो वेद में आज्ञा दी है, योषा जार मिव प्रियम, ऋग्वेद, मुझे प्रियतम मान करके प्यार करो। तो अगर कोई जीवात्मा आपको प्रियतम रूप में चाहती है तो ये तो आपकी आज्ञा का पालन कर रही है। और फिर जो आपको देखकर मोहित हो जाए वो कोई साधारण क्लास की जीवात्मा तो नहीं हो सकती। अरे ये शूर्पणखा अगर निम्न क्लास की होती तो आपको देखकर मोहित ही क्यों होती वो? क्योंकि फिर तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आप उसको साधारण पुरुष ही दिखाई देते, साधारण मनुष्य के समान, अगर उसका निम्न स्तर होता अंतःकरण का तो। लेकिन आपको देखकर मोहित हुई वो शूर्पणखा जो त्रैलोक्य में घूम आई थी और उसको कोई नहीं जचा था। रावण ने कहा तू जिसको चुने उसके साथ में तेरा ब्याह कर दूं, इंद्र वगैरह सबको देख ले, कामदेव वगैरह सब मेरे अंडर में, तू जिससे कहेगी तेरी शादी कर दूंगा। इंद्र, इससे शादी करेंगे हम, नहीं जचा। कामदेव, इससे शादी करेंगे हम। कामदेव को देखकर भी मोहित नहीं हुई वो शूर्पणखा। सोचो, इतनी उच्च कोटि की जीवात्मा थी वो, लेकिन जब राम को देखा तो खिंच गई और राम से कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। वैसे एकदम तो तुम भी मेरे मन के अनुसार नहीं हो, लेकिन कछु मन माना, चलेगा, काम चलेगा। ये कहा बिचारी ने, तो उसके नाक कान कटवा दिए। तो ये अच्छा काम किया था क्या राम ने? लेकिन अब लीला उनको इस हिसाब से करनी थी, सारी लीला आगे की इसी आधार पे होनी थी, इसीलिए नाक कान उसके कटवा दिए। तो इसीलिए अब इस अवतार में जब वो कुब्जा बन करके आई तो तब तो वो आई थी, खुशामद कर रही थी, तो आपने नाक कान कटवा दिए। और अब बेचारी सीधी सीधी अपने रास्ते पर जा रही थी अंगराग लेकर कंस के लिए, तो उसके सामने आके खड़े हो गए, ए कहां जा रही है? मुझे लगा ना चंदन। और देखो वो मोहित हो गई श्री कृष्ण को देख करके, क्योंकि वही राम श्री कृष्ण बनकर आए हैं और वही शूर्पणखा कुब्जा बनकर के आई है। और उसने फिर वही वाक्य कहा, मैं तुमको पति रूप में चाहती हूं। वही सेंटेंस जो उसने पहले कहा था पिछले अवतार में, मैं तुमको पति रूप में चाहती हूं। तो उस अवतार में तो नाक कान कटवा दिए थे, इस अवतार में उसको उसकी इच्छा भी पूरी की, और वो जो कुरूप बनाया था उसको, तो इस अवतार में उसको उर्वशी मेनका से भी अधिक सुंदर बना दिया भगवान ने अपनी योग माया शक्ति के द्वारा, अपनी पावर से। लेकिन बाहर से एक्टिंग भी की कि भाई ये तो इसीलिए सुंदर हो गई। भागवत में लिखा है कि पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्व्यंगुल्युत्तान पाणिना प्रगृह्य चुबके ध्यात्म मुदनी नमदच्युतः। भागवत 10वें स्कंद के 42वें अध्याय का 7वां श्लोक। कुब्जा के पैरों पर अपने दोनों चरण रखे भगवान ने और 2 उंगलियां अपनी उसकी ठोड़ी के नीचे लगाई और अपने चरणों से उसके पैर दबाते हुए अपनी 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी पे यूं झटका दिया तो सीधी हो गई। त्रिवक्रा थी, वो भी 3 जगह से टेढ़ी थी कुबड़ी, तो उसको सीधा भी किया और परम सुंदरी बना दिया उसको, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं से भी सुंदर, और अपनी प्रेयसी बनाया, उसकी इच्छा पूरी की। यानी सबके सब चले आ रहे हैं रामावतार वाले कृष्णावतार में। तो फिर आप ये क्यों इस तरह का भोलेपन की बात करते हैं कि हाँ अगर हम राम की उपासना को छोड़ के कृष्ण की उपासना करेंगे तो हमारा इष्ट देव बदल जाएगा? अरे वो अलग अलग है क्या जो बदल जाएगा? आपकी स्त्री तमाम ड्रेसेस पहनती है, अब 50 प्रकार की साड़ियां चेंज करती है
और कभी साड़ी पहनती है, कभी अपना सूट पहन लिया, सलवार कुर्ता, कभी चूड़ीदार पजामा कुर्ता पहन लिया, कभी और कोई ड्रेस पहन ली, तमाम ड्रेसेस निकली हैं, तो क्या उससे बीवी चेंज हो जाती है? आप स्वयं अनेक प्रकार के पैंट शर्ट पहनते हैं, अनेक प्रकार की ड्रेस पहनते हैं, तो क्या आप उससे बदल जाते हैं? अरे क्या अंतर है इन स्वरूपों में? कुछ लोग तुलसीदास जी की ओट लेते हैं कि भाई तुलसीदास जी ने तो कहा था कि कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। अर्थात मैं तब प्रणाम करूंगा जब आप धनुष बाण हाथ में ले लीजिए हे नाथ। इसका मतलब राम अलग है, कृष्ण अलग है। तभी तो तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। कुछ लोग ये एग्जाम्पल देते हैं, भोले लोग। देखो, थोड़ा विचार करो इस बात पर। प्रस्ताव रखने के पहले ही तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? हे नाथ। अगर वो उनके ही स्वामी न होते तो क्या किसी दूसरे को तुलसीदास जी नाथ कहते, अपना स्वामी मानते? पहले तो इसी बात पे ध्यान दे लो। और फिर उनसे कह क्या रहे हैं वो? ये कह रहे हैं कि धनुष बाण हाथ में ले लीजिए आप, बस, और कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। ना आप अपना शरीर चेंज करिए, ना कोई रंग चेंज करिए, ना कोई रूप चेंज करिए, ना कोई कपड़े चेंज करिए, और कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल मुरली की जगह आप धनुष बाण हाथ में ले लीजिए। ये कह रहे हैं तुलसीदास जी। यानी ये बता रहे हैं कि आप मेरे ही नाथ हैं, बस इतना सा परिवर्तन कर लीजिए आप, क्योंकि दोनों रूपों में और कोई परिवर्तन ही नहीं है। इतना ही तो चेंज है कि श्री कृष्ण के पास प्रेम स्वरूपा मुरली है और राम के पास मर्यादा रूप धनुष है। लेकिन जी उन्होंने ऐसा कहा क्यों? फिर ऐसा इसीलिए कहा कि देखो, ये जो वृंदावन है ये कांत भाव वालों का है, माधुर्य भाव वालों का। वहां तुलसीदास जी चले गए तो रसिकों ने मजाक बनाया तुलसीदास जी का। उनसे कहा, कहो राम के यहां सब चीज नहीं मिली, इसीलिए श्री कृष्ण के यहां आना पड़ा। और वहां मंदिर में तुलसीदास जी ने राधा कृष्ण को गलबाही दिए हुए देख लिया। भगवान भी विनोदी है ना, जानबूझ करके इस छवि में दर्शन दिया। मूर्ति नहीं देखी तुलसीदास जी ने, ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग मूर्ति देखते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन हुए उनको। महापुरुषों को प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। तो तुलसीदास जी ने जो ये कहा, इसका अभिप्राय ये था कि मैं दास्य भाव का हूं, और किसी भी दास को, अपने माँ बाप को, अपने स्वामी स्वामिनी को इस झांकी में देखने का अधिकार नहीं है। ये मर्यादा का उल्लंघन है। ये बात रसिकों को मालूम चलेगी तो रसिक लोग मेरी धज्जियां उड़ा डालेंगे। और फिर ये भी पता चल जाए इन लोगों को कि आप मेरे ही स्वामी हैं, राम और कृष्ण में भेद नहीं होता। इसीलिए आप मेरे दास्य भाव को सिद्ध कीजिए, बस धनुष बाण हाथ में ले लीजिए। और श्री कृष्ण ने ऐसा किया, सीधे खड़े हो गए मर्यादित रूप में और धनुष बाण हाथ में ले लिया। आज भी वो राम मंदिर है वृंदावन में। अब आए वृंदावन वाले और देखें कि मैंने किसी मर्यादा का उल्लंघन किया है क्या। यानी इनकी जो बीमारी है कि कृष्ण अलग है, राम अलग है, ये बीमारी दूर हो जाए। यानी तुलसीदास जी ने ये सिद्ध किया
कि ये श्री कृष्ण मेरे ही राम हैं, तभी तो इन्होंने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। क्योंकि तुलसीदास जी के राम कौन है? अद्वितीय पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म। तो अद्वितीय पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म बनने की शक्ति अद्वितीय पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म के अलावा किसी और में हो सकती है क्या? और तुलसीदास जी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण राम बन गए, इसका मतलब श्री कृष्ण राम ही हैं, तभी तो बन गए। इसी प्रकार एक बार बिल्व मंगल गए अयोध्या में, वहां पर भी लोगों ने परिहास किया उनसे, कहो हमारे राम के पास आना पड़ा, सब चीजें नहीं मिली श्री कृष्ण के यहां। तो बिल्व मंगल ने कहा, अरे इनकी तो खोपड़ी में कीड़ा है, ये तो राम और कृष्ण को अलग अलग मानते हैं, तो इनको बताना पड़ेगा कि राम और कृष्ण एक ही हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान राम से, विहाय को दंड शरान मुहूर्तं गृहाण पाणौ मणि चारु वेणुम मायूरबंधम च निजोत्तमांगे सीतापते त्वां प्रणमामि पश्चात। ये लोग समझते नहीं कि आप ही श्री कृष्ण हैं, ये भेद मानते हैं। तो इनकी इस भेद बुद्धि को समाप्त करने के लिए आप ऐसा कीजिए, थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए अपने स्वरूप में। क्या परिवर्तन? बोलो। विहाय को दंड शरान मुहूर्तं, थोड़ी देर के लिए ये जो आपका धनुष है ना, हाँ, इसको योग माया से गायब कर दीजिए। अच्छा लो, कर दिया। और गृहाण पाणौ मणि चारु वेणुम, और मुरली ले लीजिए अपने हाथ में, वो गोलोक वाली मणि जटित मुरली। अच्छा लो, ले लिया। और मायूर बंधम च निजोत्तमांगे, और मोर पंख लगा लीजिए। लगा लिया। और थोड़ा तिरछे होके खड़े हो जाइए। अच्छा लो, तिरछे होके खड़े हो गए त्रिभंगी छवि में। बस बस बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आए अयोध्या वाले और बताएं कि ये राम है कि कृष्ण है। रंग वही, रूप वही, शरीर वही, सब कुछ वही, बस केवल ये बहिरंग हल्का सा करेक्शन कर दिया गया। और क्या अंतर है राम और कृष्ण में? यानी ये महापुरुष लोग तो जानते हैं कि ये एक ही हैं। ये पत्थर तो हम लोगों की खोपड़ी पर पड़े हुए हैं जो हम अवतारों में भेद करते हैं और गलत अर्थ लगाते हैं उनकी वाणी का। देखो, जिन तुलसीदास जी के लिए ऐसी शंका करते हैं लोग, उनकी विनय पत्रिका पढ़िए जरा, तो अकल ठीक हो जाए ऐसे लोगों की। देखो विनय पत्रिका में क्या लिखते हैं तुलसीदास जी। विरद गरीब निवाज राम को, मेरे राम बड़े गरीब निवाज हैं। अच्छा, दीनों पर कृपा करने वाले हैं। कोई एग्जाम्पल दीजिए तुलसीदास जी, आपके राम ने किन किन दीनों पर कृपा की। तो हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति जड़ पतंग पांडव सुदाम को विरद गरीब निवाज राम को। जड़ पतंग पांडव सुदाम को, मेरे राम ने यमलार्जुन का उद्धार किया। क्यों जी? ये यमलार्जुन का उद्धार श्री कृष्ण ने किया था कि आपके राम ने किया था? अरे तुलसीदास जी तो जानते हैं मेरे ही राम कृष्ण बने, और मेरे राम ने पांडवों का उद्धार किया। पांडव ये तो कृष्णावतार में हुए थे, त्रेता युग में रामावतार में कहां थे पांडव जो उनका उद्धार कर दिया? अरे तो राम ही तो कृष्ण बने हैं।
और मेरे राम ने सुदामा का उद्धार किया। अरे सुदामा तो श्री कृष्ण के सखा थे, कृष्णावतार में आए थे द्वारिका में। त्रेता युग में कहां थे जो उनका उद्धार कर दिया? अरे तो तुलसीदास जी को तो मालूम है भैया कि राम ही कृष्ण है, तो चाहे वो कृष्णावतार में उद्धार करें चाहे रामावतार में उद्धार करें, मेरे राम ही तो उद्धार कर रहे हैं सबका, वो अलग थोड़ी ना है। ये भेदभाव तो आप लोग मानते हैं, तुलसीदास जी की बुद्धि में नहीं है ये भेदभाव। वो महापुरुष हैं, वो क्यों करेंगे? उनको तो असलियत मालूम है ना। बहुत सारे पद हैं इस प्रकार के विनय पत्रिका में, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया है इस प्रकार की बातों से कि राम और कृष्ण में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसी कौन प्रभु की रीति। मेरे प्रभु देखो कितने दयालु हैं। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए। जो पूतना उनको मार डालने के लिए गई, उस पूतना को मेरे राम ने अपना लोक दे दिया। क्यों जी? उस पूतना का उद्धार आपके राम ने किया था कि श्री कृष्ण ने किया था? अरे तो तुलसीदास जी तो जानते ही हैं कि मेरे राम ही कृष्ण बने हैं, पूतना का उद्धार किया उन्होंने। ये देखिए विनय पत्रिका का पद सुना रही हूं, बहुत सारे पद हैं इसी प्रकार। और उस विनय पत्रिका में तुलसीदास जी हर जगह गिड़गिड़ाए हैं, मैं बड़ा अधम हूं, मैं बड़ा पतित हूं, मैं बड़ा गुनहगार हूं, मुझे माया लग गई और ये है वो है। कबहुक अम्ब अवसर पाई, सीता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी विनय पत्रिका सीता जी के आगे पेश की तुलसीदास जी ने, और उनसे प्रार्थना की, मोरी हूं सुधि द्याय भी कछु करुण कथा चलाई। मां कभी मौका देख करके जब राम अच्छे मूड में हो तो जरा मेरी विनय पत्रिका उनके सामने प्रस्तुत कर देना, जरा इस तुलसीदास की कुछ सिफारिश कर देना। राम रूठे हैं तो मां के पास गए, तो सुनत राम कृपाल के मो बिगड़ी बनी जाई। तो राम का ध्यान चला जाएगा तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी, जरा आप सिफारिश कर दीजिएगा आप उनसे मेरी। इस प्रकार गिड़गिड़ाए हैं हर जगह, लेकिन एक जगह उन्होंने अपनी असलियत आउट कर दी, साफ साफ लिख दिया, अब मैं तो ही जान्यो संसार। हे संसार, हे माया, अब मैं तुझे अच्छी तरह से समझ गया हूं, तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा मैं। बांधी ना सकई मोही, किसके आधार पर चैलेंज कर रहे हैं? माया को, राम के बल पे कर रहे होंगे। बांधी ना सकई मोही हरि के बल, हरि के बल पर, श्री कृष्ण के बल पर कर रहे हैं। बांधी ना सकई मोही हरि के बल, प्रगट कपट आगार, अब मैं तो ही जान्यो संसार। और अगर आपको डाउट हो कि भाई ये जरूरी थोड़ी ना है कि हरि का मतलब श्री कृष्ण ही हो, हरि का मतलब राम भी हो सकता है, क्योंकि हरति योगी नाम चेतांसी इति हरि, जो योगियों के चित्त को भी जबरदस्ती खींच ले उसको हरि कहते हैं। तो अगर आपको डाउट है तो चलिए अगली लाइन सुन लीजिए, सहित सहाय तहा वसुषठ जेहि। ए माया, तू अपने दल बल को लेकर के और अपना बिस्तरा बांध करके उसके हृदय में जाकर के डेरा जमा। सहित सहाय तहा वसुषठ जेहि, हृदय ना नंद कुमार। जिसके हृदय में नंद कुमार न रहते हो वहां तेरी दाल गलेगी। मेरे हृदय में नंद कुमार रहते हैं, इसीलिए तू मुझे नहीं बांध सकती। लो अब क्या बोलोगे?
नंद कुमार का क्या अर्थ लगाओगे? और अरे यहां तो श्री कृष्ण के बाप का ही नाम लिख दिया, नंद जी का। क्या नंद कुमार का दशरथ कुमार अर्थ लगाओगे? यानी ये हम लोगों की खोपड़ी विकृत है, जो हम इस तरह से भेदभाव करते हैं अवतारों में। ये महापुरुष लोग क्यों ऐसी गड़बड़ करेंगे? वो तो महापुरुष हैं, उनको तो वास्तविक ज्ञान है, तो जान रहे हैं, वास्तविकता को देख रहे हैं कि राम ही कृष्ण बने। ये तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं उस विनय पत्रिका से। इस प्रकार तमाम पद हैं उस विनय पत्रिका में, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो राम ही कृष्ण बने हैं, यानी भगवान के सब अवतार परिपूर्ण हैं, सब में रस है, अनंत अनंत भरा हुआ। लेकिन अन्य अवतारों में लीलाएं नहीं की गई, और रूप ध्यान की दृष्टि से भी अन्य स्वरूपों में विशेष आकर्षण नहीं होता मायाबद्ध मनुष्य के मन का। तो रूप ध्यान में भी आकर्षण हो और लीलाओं में जो हमारा मन विशेष खिंचता है, तो इस दृष्टि से ये 2 अवतार प्रमुख माने जाते हैं, रामावतार और कृष्णावतार। हैं सब बराबर, लेकिन ये रस की दृष्टि से, लीलाओं की दृष्टि से ये 2 अवतार प्रमुख हैं, रामावतार और कृष्णावतार। और इनके उपासक इसीलिए सबसे अधिक हैं। बाकी जितने अवतार हैं, नृसिंहावतार है, कच्छपावतार है, इनकी तो कभी कोई विशेष ओकेजन आया तो लोग पूजा उजा कर लेते हैं। बाकी उपासना या भक्ति इन 2 अवतारों की ही अधिक होती है। लेकिन रामावतार से भी अधिक आकर्षण कृष्णावतार में है, इसीलिए रामावतार के सब लोग कृष्णावतार में आए विशेष रस को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए कृष्णावतार के उपासक सबसे अधिक लोग होते हैं, और बहुत से रामोपासक भी कृष्णोपासक बन जाते हैं उस आकर्षण से आबद्ध होकर के। देखिए, अब मैं आपको एकदम क्लियर रूप में बता दूं, भगवान के अन्य जितने भी अवतार हैं श्री कृष्ण के अलावा, इन सब में 60 गुण प्रकट होते हैं, और श्री कृष्ण में 64 गुण हैं। यानी सब अवतारों से 4 गुण एक्स्ट्रा है उनके अंदर। बाकी सब अवतारों में 60 गुण और श्री कृष्ण अवतार में 64 गुण। तो ये जो 4 गुण एक्स्ट्रा हैं, यही हमारे काम के हैं। ये कौन कौन से हैं? लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयोः भक्ति रसामृत सिंधु। लीला माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, मुरली माधुरी, ये 4 माधुरी ये श्री कृष्ण में है एक्स्ट्रा, विशेष। और इन्हीं से हमको रस मिलना है, माधुर्य मिलना है। देखिए, रूप माधुरी श्री कृष्ण की ब्रह्म संहिता कहती है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि। यानी भगवान श्री कृष्ण के शरीर के एक रोए की सुंदरता पर ही अनंत कोटि महालक्ष्मी के सौंदर्य को न्योछावर किया जा सकता है। इतने सुंदर है श्री कृष्ण। इसीलिए ये महालक्ष्मी श्री कृष्ण की दीवानी बनकर के महाविष्णु को के पास से भाग गई और श्री कृष्ण के रास को पाने के लिए चेष्टा की उन्होंने, लेकिन प्रवेश नहीं मिला, वृंदावन के बाहर ही रही। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि महालक्ष्मी की जो रति है
प्यार है ये समंजसा रति है, और ये रास मिलता है समर्था रति वालों को, जिनका पूर्ण निष्काम प्रेम होता है। और समंजसा रति होती है निष्काम सकाम मिक्सचर। तो वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला, आज भी वृंदावन के बाहर बेलवन में महालक्ष्मी का टेम्पल है। और महालक्ष्मी ने फिर घोर तपस्या की कि तपस्या के बल पर हम पालें श्री कृष्ण के प्रेम को। कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। भागवत 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक। लेकिन फिर भी नहीं प्राप्त कर सकी। नायं श्रियोंग उन्नीतांतरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्याः रासोत्सवेत्स्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषां य उदयाद ब्रज सुंदरीणाम। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 60वां श्लोक। नहीं मिल सका महालक्ष्मी को, इतने सुंदर हैं श्री कृष्ण। महालक्ष्मी उनको पाने के लिए इस प्रकार तड़पती हैं। अरे महालक्ष्मी को भी छोड़ो, महालक्ष्मी के जो पतिदेव हैं महाविष्णु, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, उन सब के शासक हैं महाविष्णु। वो महाविष्णु दीवाने हैं श्री कृष्ण के। द्विजात्मना में युवयोर दिदृक्षुणा। भागवत 10वें स्कंद के 89वें अध्याय का 59वां श्लोक। द्वारिका के एक ब्राह्मण के पुत्रों को ले गए उठा करके बैकुंठ, कि इनके लिए श्री कृष्ण आएंगे बैकुंठ में और हमको उनके दर्शन होंगे। महाविष्णु लालायित रहते हैं। कौन ऐसी पर्सनैलिटी है जो श्री कृष्ण के एक रोए के सौंदर्य पर ही न्यौछावर न हो जाए? कोई हो? हरि का स्वरूप ऐसा गोविंद राधे, भोले भाले भव को भवानी बना दे। भोले भाले शंकर जी, वीतरागी, परम विरक्त, श्मशान सेवी, और देखो श्री कृष्ण के सौंदर्य ने उनको नारी बनने पर विवश कर दिया। भोले भाले भव को भवानी बना दे। मधुरतम स्वरूप तो है गोविंद राधे, भगवान श्री कृष्ण का ही बता दे। हरि का स्वरूप ऐसा गोविंद राधे, विश्व विमोहन काम को हरा दे। सारे विश्व को मोहित कर लेने वाला कामदेव वो आया कि हम श्री कृष्ण को भी जीत लेंगे। लेकिन जैसे ही देखा श्री कृष्ण को, मूर्छित हो गया। और जब होश में आया तो परम व्याकुल होकर कामना कर रहा है कि मुझे गोपी शरीर मिले और मैं भी इनसे प्रेम प्राप्त करूं, इनसे प्यार करूं। हरि का स्वरूप ऐसा
गोविंद राधे, विश्व विमोहन काम को हरा दे। हरि का स्वरूप ऐसा गोविंद राधे, अचर को चर, चर अचर बना दे। जो भी देखता है बस देखता रह जाता है, वो चेतन है तो स्टैचू बन जाता है, यानी वो चल को अचल बना देता है श्री कृष्ण सौंदर्य, और जो अचल है उनको चल बना देता है, यानी वृक्ष लतादि में भी रोमांच हो जाता है। जड़ चीजें भी चेतन के समान हो जाती हैं। उस श्री कृष्ण रूप माधुरी में इतना आकर्षण है, इतने सुंदर है श्री कृष्ण। हरि का स्वरूप ऐसा गोविंद राधे, जैसा हरि का ही स्वरूप बता दे, यानी कोई उसकी उपमा नहीं हो सकती। श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, बस जैसा श्री कृष्ण का सौंदर्य है, और दूसरा कोई है ही नहीं किससे उपमा दी जाए उनके सौंदर्य की बराबरी करने वाला। जैसा कोई स्वरूप न था कभी, न है और न अनंत काल तक होगा, ऐसा सौंदर्य है श्री कृष्ण का, ऐसी रूप माधुरी है। हरि का स्वरूप ऐसा गोविंद राधे, राधा जाने। उस सौंदर्य का पूर्ण अनुभव किशोरी जी करती हैं, राधा जी करती हैं। हरि का स्वरूप ऐसा गोविंद राधे, राधा जाने किंतु मुख ते ना बता दे, लेकिन वो भी मुख से वर्णन नहीं कर सकती उस सौंदर्य का, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। अच्छा चलो इन सब बातों को भी छोड़ो, ठाकुर जी से ही पूछो, श्री कृष्ण से ही, आपका सौंदर्य कैसा है। हरि का स्वरूप ऐसा गोविंद राधे, निज प्रतिबिंब लखी आपा भुला दे, यानी वो ऐसा स्वरूप है कि अपने प्रतिबिंब को देखकर ठाकुर जी की हालत खराब हो जाती है, उनकी अपनी हालत खराब हो जाती है। रत्न स्थले जानुचरः कुमारः संक्रांत मात्मीय मुखारविंदम् आदातु कामस् तदलाभ खेदान निरीक्ष धात्री वदनम रुरोद। छोटे से ठाकुर जी, घुटनों के बल चलने वाले, तो आंगन में चल रहे थे तो वहां मणि जटित फर्श था, तो उन मणियों में, उनके प्रकाश में ठाकुर जी को अपनी परछाई दिखाई पड़ी। तो अपने सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए नन्हे से ठाकुर जी, और रूप देखी आपनार कृष्णेर होय चमत्कार आस्वादिते मने उठे काम। चैतन्य चरितामृत। और उस रूप से प्यार करने के लिए, उसको चिपटाने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि बार बार यूं करके हाथ उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझे मिले तो मैं इसको चिपटा लूं, इससे प्यार करूं। लेकिन वो प्रतिबिंब क्या पकड़ने में आएगा। तो बहुत देर तक यूं यूं करते रहे, उसको पकड़ने की कोशिश करते रहे, वो नहीं आया पकड़ में। और यशोदा जी खड़ी होकर के वहीं पीछे देख रही थी और बड़ी विभोर हो रही थी
और ये सोच रही थी देखो ये भोंदू भट्ट को छोटा सा है, समझता नहीं है कि इसी का प्रतिबिंब है ये, अब ये प्रतिबिंब कैसे पकड़ने में आएगा। तो यशोदा जी को हंसी आ गई। तो ठाकुर जी का ध्यान गया कि मैया खड़ी है, तो मैया को देखकर इशारा करने लगे, तू ला इसको, तो मैं इसको चिपटाऊंगा। अब मैया बेचारी प्रतिबिंब कहां से लाके दे तुमको चिपटाने के लिए, ये तुम्हारा ही तो प्रतिबिंब है। यानी इतने सुंदर हैं ठाकुर जी कि अपने रूप पर स्वयं मोहित हो जाते हैं। यानी विश्व विमोहन तो है ही, स्वमन मोहन भी है। यस्य प्रेक्ष स्वरूपताम ब्रजवधू सारूप्य मन विच्छति। एक बार मथुरा में कंस मारा जा चुका था, उग्रसेन का राज्य था। तो वहां पर स्वर्ग से कुछ गंधर्व लोग आए, उन्होंने श्री कृष्ण का भेष बना करके श्री कृष्ण लीला का अभिनय किया। तो उस लीला को ठाकुर जी भी बैठ के देख रहे थे। तो उसको देखकर, यानी श्री कृष्ण बने हुए, श्री कृष्ण का रूप श्रृंगार जिन लोगों ने धारण कर रखा था, उनको देख करके श्री कृष्ण सोचने लगे काश मैं गोपी होता और अपने इस रूप से प्यार करता। यानी अपने रूप पर मोहित होना तो छोड़ो, अपने रूप को बनाने वाले पर मोहित हो रहे हैं ठाकुर जी। इतना सौंदर्य है उनकी हर चीज में। यन्मर्त्य लीलौ पायिकं स्वयोग मायावलम दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभ गर्धेः परम पदम भूषण भूषणांगम। भागवत तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। यानी अपने रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं ठाकुर जी। कभी देख लेते हैं तो मैं इतना सुंदर हूं, इतना सौंदर्य है ठाकुर जी में। एक बार, ये द्वारिका की बात है। अच्छा चलिए और एक ब्रज की बात ही बता दें पहले। स्वच्छायाम अभिवीक्ष मुह्यति हरऊ राधास्मितम पातु नः। ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा और देखकर आश्चर्यचकित उसको देखते रह गए और उसे ये नहीं समझ सके कि ये मेरा प्रतिबिंब है। इतने मोहित हो गए कि उसको देख करके उससे प्रेम करने के लिए व्याकुल हो गए। तो किशोरी जी ने देखा, वो पीछे खड़ी होकर के देख रही थी और ये देख करके किशोरी जी हंसने लगी। हंसी आ गई उनको कि देखो ये कितने भोंदू भट्ट हैं, इनको ये पता नहीं चल रहा है कि इन्हीं का प्रतिबिंब है ये, कोई दूसरा श्री कृष्ण कैसे हो जाएगा इनके समान सुंदर। इतने मोहित हो रहे हैं उसको देखकर। द्वारिका में भी ऐसा हुआ। द्वारिका की मणि भित्ति गोविंद राधे लखी प्रतिबिंब हरि आपा लखी प्रतिबिंब हरि मुग्ध करा दे। अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीया नेश माधुर्य पूरा। तब जवान हो गए थे ठाकुर जी, बड़े हो गए थे, तो वहां पर अपना प्रतिबिंब देखा और सोचने लगे कि काश मुझे राधा का शरीर मिलता और मैं इस रूप से प्यार करता। यानी उनकी रूप माधुरी ऐसा वैलक्षण्य रखती है,
इतना सौंदर्य है ठाकुर जी में कि उनके एक रोए के सौंदर्य पर बड़े बड़े महाविष्णु तक मोहित हो जाते हैं, पुरुष होकर के, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के शासक होकर के। वो सब तो छोड़ो, वो स्वयं भी अपने रूप पर मोहित हो जाते हैं। आपना आपना चाहे कौरिते आलिंगन, चैतन्य चरितामृत गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं। श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि स्वयं अपने रूप माधुरी में आकृष्ट होकर के अपना आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। उस प्रतिबिंब को देखकर इतने व्याकुल हो जाते हैं। इतना सौंदर्य है ठाकुर जी में। ये मैंने आपको रूप माधुरी की बात बताई। इसी प्रकार उनकी मुरली माधुरी है। महाराज जी ने ठाकुर जी की मुरली माधुरी के विषय में अपने राधा गोविंद गीत में बहुत सारे दोहे बनाए हैं। मैंने एक बार पहले भी एक प्रवचन में 2-4 दोहे सुनाए थे आपको। लोगों ने मुझसे कई बार कहा है उसके बाद कि कुछ दोहे थोड़े और सुना दीजिए। तो सुन लीजिए थोड़े से और दोहे उस विषय में। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, विधि हरि हर हाल खस्ता बना दे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये जो ब्रह्मांड नायक लोग हैं, इनकी हालत खराब हो जाती है उस मुरली की आवाज को सुनकर जो ठाकुर जी बजाते हैं। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, भगवान भव कैलाश भुला दे। कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन है भगवान शंकर और मुरली बजी, कैलाश वैलाश समाधि उमाधि सबको भूल कर भागे सरपट। शंभु समाधि हूं तजो भजो ब्रज, ऐसो वंशी का सुर। ऐसी वो वंशी है ठाकुर जी की। और सुनिए, मुरली मधुर धुनी गोविंद राधे, ब्रह्मा का वेद पाठ बंद करा दे। वेद पढ़ रहे हैं, वेद पाठ हो रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा, मुरली बजी, वेद पाठ बंद हो गया, बस स्टैचू बन गए, हालत खराब। जिसने भी सुना मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, जिसने भी सुना गया काम ते बता दे। काम से गया वो, जिसके कान में भी वो मुरली की आवाज पड़ गई। ऐसा आकर्षण है उस मुरली में। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, ब्रह्माणी रुद्राणी पति को भुला दे। ये तो जब पुरुषों की हालत इतनी खराब हो रही है तो ब्रह्माणी रुद्राणी की क्या बात है। ये ब्रह्मा जी की हिलादनी शक्ति ब्रह्माणी, शंकर जी की हिलादनी शक्ति रुद्राणी पार्वती पति को भूल गई। ब्रह्माणी रुद्राणी पति को भुला दे। और आप लोग कहेंगे वो लक्ष्मी जी, अरे उनके बारे में तो हम बता ही चुके हैं अभी आपको। चलिए और सुन लो। मुरली मधुर धुनी गोविंद राधे, लक्ष्मी जनों का पातिव्रत्य नसा दे। लक्ष्मी जनों का पातिव्रत्य भंग कर देती है मुरली।
आप कहेंगे लक्ष्मी जनों का ये बहुवचन क्यों बोला जा रहा है? लक्ष्मी तो एक ही है। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया ना, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर होते हैं हर ब्रह्मांड में अलग अलग। तो उन विष्णु की लादनी शक्ति लक्ष्मी भी अनंत होती है। अनंत ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी जनों का पातिव्रत्य न साधे, और उन सब के ऊपर महाविष्णु होते हैं, उनके अध्यक्ष, और उन महाविष्णु की लादनी शक्ति महालक्ष्मी, उनके बारे में अभी पहले आपको बताया ये भागवत से। यानी वो मुरली किसको आकृष्ट नहीं करती? मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, हरि रमा हर उमा प्यार भुला दे। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये अपने अपने पति को भूल गई मुरली की आवाज सुनकर, और अब इनके पतियों के बारे में सुनो। महाविष्णु रमा के प्यार को भूल गए, रमा माने महालक्ष्मी, और शंकर जी उमा के प्यार को भूल गए पार्वती जी के, और दौड़ पड़े उस मुरली को सुन करके। ऐसा जादू है। तो फिर जब इन लोगों की हालत इतनी खस्ता हो रही है तो बाकियों की तो फिर होगी ही होगी। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, नारद शारद की भी वीणा गिरा दे। इतने एक्सपर्ट जो म्यूजिक में, ये सरस्वती हैं, संगीत की देवी, ये नारद जी हैं, हमेशा वीणा में गुणगान करते रहते हैं। ये संगीत सीखने वाले लोग पहले सरस्वती जी की वंदना करते हैं ना, कि उनकी कृपा से आएगा संगीत। लेकिन भगवान की मुरली बजी तो मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, नारद शारद की भी वीणा बजा रही थी, तन्मय थी संगीत में, सरस्वती का संगीत। लेकिन मुरली बजी तो कब वो वीणा हाथ से छूट के गिर गई कुछ पता नहीं। नारद जी को होश नहीं, सरस्वती को होश नहीं, और स्टैचू की तरह सुन रही मुरली। जिस रूप में थी उसी रूप में रह गए। ऐसा जादू है। नारद शारद की भी वीणा गिरा दे, मुरली में जादू ऐसा। फिर ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है, जब इन लोगों की हालत ऐसी हो रही है तो मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, गोपियों के तवे की रोटी जला दे। रोटी बना रही है गोपी, तवे पे पड़ी हुई है, लेकिन मुरली बजा दी ठाकुर जी ने। अब मुरली सुनाई पड़ी, अब कोई होश नहीं है गोपी को। वो एक रोटी बेल रही थी, एक रोटी तवे पे पड़ी थी, वैसी की वैसी रह गई हाथ। अब वो रोटी जल गई, कोयला बन गई, उसे कोई होश नहीं। वो अपना स्टैचू बन करके मुरली में निमग्न हो गई। और खाली ये नव युवतियां, किशोरियां ये आकर्षित हो ऐसा नहीं, बूढ़ी बूढ़ी वो दीवानी होकर दौड़ पड़ती हैं। तो संसार के लोग हंसी उड़ाते हैं उनकी कि लो भैया ये भी भाग रही है उस लड़के के पीछे। तो इससे तंग आकर के मुरली, क्योंकि अब बस तो है नहीं, बड़ा सोचा बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत है, ठीक कहते हैं लोग, लेकिन मुरली बजी तो फिर ऐसा ही हो गया। तब क्या करें, बड़ी मुसीबत है बूढ़ियों की। तो मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे,
बूढ़ी कहे भगवान बहरी बना बहरी बना दो हे भगवान, सुनाई न पड़े। मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, बूढ़ी बहू बेटी कान रुई सबकी मुसीबत कर रखी मुरली ने। तब क्या करे, तो चाहे बूढ़ियां हो, चाहे वो बहू हो, चाहे बेटियां हो, सब अपना रुई डाल डाल के ठूस ठूस के रहती हैं कि मुरली की आवाज ना सुनाई पड़े, क्योंकि जो सुनता है उसकी हालत खराब, तो उसको ताने सुनने पड़ते हैं। तो बूढ़ी बहू बेटी कान रुई डलवा दे, मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, जो भी सुने कहे जादूगर को दिखा दे। अब ये तो मैंने आपको बताई चेतन प्राणियों की बात, मनुष्यों की जिनके पास विवेक है, लेकिन पशु पक्षियों की भी हालत खराब हो जाती है उस मुरली की आवाज सुन करके। मुरली मधुर धुनी गोविंद राधे, गैयन का घास चरना भुला दे। मुरली मधुर धुनी गोविंद राधे, बछरन दूध पीना बंद करा दे। देखो इनमें तो कोई विवेक नहीं होता, गाय हैं, गाय के बछड़े हैं, ये पशु पक्षी। लेकिन जब मुरली बजाते थे ठाकुर जी, गायें घास चर रही हैं, लेकिन घास चरना बंद हो गया उनका, भूल गई कि हम घास चर रहे थे। वो तृण जो मुंह में थे, कुछ बाहर गिर रहे थे, उसी रूप में रह गई। मुरली की आवाज में कान खड़े हो गए, तन्मय होके गायें सुन रही हैं। छोटे छोटे बछड़े जो रम्हा रहे थे, दूध पीने के लिए व्याकुल थे, माँ का भूखे थे, दूध पीना शुरू किया उन्होंने, अब मुरली बजी, दूध पीना बंद हो गया। अब वो उसी रूप में खड़े हैं, दूध गिरता जा रहा है मुंह से बाहर, होश नहीं उनको। बताओ, पशु पक्षियों की ये दशा कर देती है भगवान की वो मुरली, ऐसा आकर्षण है उसमें। और पशु पक्षियों को भी छोड़ो, इससे आगे चलो। मुरली मधुर धुनी गोविंद राधे, लतन तरुण रोमांच करा दे। ये जड़ जीव जो है, वृक्ष, लताएं, इनको रोमांच करा देती है। ये इनको कपकपी होती है। सात्विक भाव में से एक होता है कंप, 8 सात्विक भावों में, तो इनमें कंप हो जाता है, वो सात्विक भाव का उद्रेक हो जाता है भगवान की मुरली को सुनकर के। ये जड़ जीवों में मुरली मधुर धुनी, मुरली में जादू ऐसा गोविंद राधे, चूल्हे की लकड़ी भी गीली करा दे। वो लकड़ियां जल रही हैं चूल्हे में, मुरली की आवाज सुनकर उनको सात्विक भाव का उद्रेक हो गया, पसीना आ गया, गीली हो गई लकड़ियां, आग बुझ गई, खाना नहीं बन पा रहा है, तो गोपियां बड़बड़ा रही हैं ठाकुर जी के ऊपर और कह रही हैं कि ये बंद करवाओ मुरली की आवाज। हाँ, ये मुरली सब गड़बड़ कर देती है।
तो किसी ने कहा अरे मुरली का दोष नहीं है, ये जादू मुरली में नहीं है, फिर ये श्याम सुंदर के मुख में जादू है। वो मुख के अंदर जो जादू है ना, वो आता है मुरली की आवाज से बाहर। मुरली में जादू नहीं गोविंद राधे, श्याम मुख जादू, मुख पट्टी बंधा दे। तो चलो श्याम सुंदर के मुंह पे पट्टी बांध के आते ताकि वो मुरली ना बजा सके और हम लोग गृहस्थी के काम कर सकें। तो हमारे महाराज जी ने कहा उन लोगों से कि मुख पट्टी काहे बांधो गोविंद राधे, श्याम बिनु मुख के भी मुरली बजा दे। तुम पट्टी बांध दोगे, उससे फायदा क्या होगा? वो बिना मुंह के ही मुरली बजा देंगे। अब क्या करोगे तुम? हाँ, उनमें ऐसी सामर्थ्य है। तो देखिए कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम, भागवत 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 19वां श्लोक। यानी ये मुरली की आवाज ऐसी है, मुरली मधुर धुनी। इसका ट्रांसलेशन बता रही हूं श्लोक का। मुरली मधुर धुनी गोविंद राधे, जड़ जीवों को चरसा बना दे। जड़ जीवों को चेतन जैसा बना देती है। और मुरली मधुर धुनी गोविंद राधे, चर जीवों को अचर बना दे। मुरली मधुर धुनी गोविंद राधे, चराचर मन को चुरा ले बता दे। तो ये ठाकुर जी की मुरली का माधुर्य है। इसी प्रकार उनकी लीलाओं का माधुर्य है, अनिर्वचनीय, असीम, अनंत। इसी प्रकार उनकी प्रेम माधुरी है। यानी ये जो 4 गुण एक्स्ट्रा हैं भगवान श्री कृष्ण में, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, मुरली माधुरी, इनमें अनंत अनंत रस भरा हुआ है प्रत्येक में। लेकिन इन रसों का अनुभव अपने अपने प्रेम की मात्रा के अनुसार होता है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। भगवान कहते हैं आमार माधुर्य नित्य नव नव होय। मेरा माधुर्य अनंत है, असीम है और नित्य नवीन है, नित्य वर्धनशील है, नित्य नया नया होता जाता है। यह पूर्वाय वेद से नभी से सुमज्जानये विष्णवे ददाशति, ऋग्वेद भी कहता है ये बात। लेकिन स्वे स्वे प्रेमेर अनुरूप भक्त आस्वादय, चैतन्य चरितामृत। लेकिन मेरे उस माधुर्य का अनुभव भक्त अपने अपने प्रेम की मात्रा के अनुसार करता है। जिसका जितना प्रेम होगा भगवान से, उतना ही इन चारों चीजों में उसको माधुर्य का अनुभव होगा, उस लिमिट के अनुसार। किसी का प्रेम 4 आना है तो उसको 4 आना माधुर्य का अनुभव होगा। एक ही आवाज जा रही है सब जगह मुरली की, लेकिन जो जो उसको सुन रहा है उसके अंदर प्रेम कितना है, उसके अनुसार उस मुरली के माधुर्य का अनुभव होगा। इसी प्रकार बाकी 3 का भी 4 आना प्रेम है, 4 आना उस माधुर्य का अनुभव होगा। किसी का प्रेम 8 आना है तो 8 आना माधुर्य अनुभव होगा मुरली की आवाज में, रूप में, लीलाओं में, प्रेम में। कोई भी चीज भगवान की, भगवान का दर्शन है, भगवान का स्पर्श है,
भगवान का शब्द श्रवण है, भगवान की सुगंध है शरीर की, मुरली माधुरी है, प्रेम माधुरी है, रूप माधुरी है, लीला माधुरी है। ये जितनी चीजें हैं भगवान की, इनके माधुर्य का अनुभव अपने अपने प्रेम की मात्रा के अनुसार साधक को या सिद्ध को होता है। साधक को तो क्या होगा, वो साधक तो उनके असली रूप को देख ही नहीं सकता, लेकिन ये सिद्ध भी जो होते हैं, इनका प्रेम किस क्लास का है, उस क्लास के अनुसार ठाकुर जी के माधुर्य का अनुभव होता है। और होड़ होती है दोनों में। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, दोहे करे हुड़ा हुड़ी, बाड़े मुख नाही मुड़ी। यानी प्रेम में और माधुर्य में होड़ होती है, दोनों में से कोई नहीं हारता। प्रेम बढ़ा भक्त का, ठाकुर जी ने अपना माधुर्य बढ़ा दिया। फिर भक्त का और प्रेम बढ़ा, ठाकुर जी ने और माधुर्य बढ़ा दिया। दोनों में से कोई नहीं हारता। प्रेम भी बढ़ता जाता है अनंत काल तक, तो प्रेम बढ़ने के साथ साथ ठाकुर जी भी अपना माधुर्य बढ़ाते जाते हैं। कभी कोई नहीं हारता और अनंत काल तक ये सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए नारद जी ने कहा, प्रतिक्षण वर्धमानम। वो जो माधुर्य है भगवान का, वो जो प्रेम है, वो जो सौरस्य है श्री कृष्ण का, वो प्रतिक्षण वर्धमान है। अनंत असीम, प्रतिक्षण वर्धमान, नित नवायमान। ऐसा माधुर्य है भगवान श्री कृष्ण का। इसीलिए मधुरतम रस की अनुभूति करने के दृष्टिकोण से और साधना में सुगमता के दृष्टिकोण से भी अनंत कोटि कंदर्प लावण्य युक्त प्रणत चित चोर रसिक सिर मोर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का रूप ध्यान ही करना चाहिए। ये कंक्लूजन निकला। यानी ये प्रश्न था ना, किस अवतार का रूप ध्यान करें, तो इतने दिन तक विवेचना करने के पश्चात हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे। और ये जो मैं आपको निष्कर्ष बता रही हूं, वेद ने भी यही राय दी है। कृष्ण एव परो देवस तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही रूप ध्यान करना चाहिए, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं के माधुर्य का पान करना चाहिए। ये वेद से भी प्रमाणित हो गया। अब इसके आगे कल बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।